नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। हिमाचल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को करारा झटका देते हुए रेरा नियुक्ति में देरी और मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को सेवा विस्तार देने के मामले में 5 लाख का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि बार बार बहाने बनाकर न्याय प्रक्रिया में देरी की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि रेरा नियुक्ति में देरी का कारण क्या है। दूसरा, सरकार की ऐसी भी क्या मजबूरी है जो एक ऐसे अफसर को एक्सटेंशन देना पड़ा जिस पर सीबीआई की चार्जशीट लंबित है। माना जाता है कि हर सरकार को ऐसे अफसरों की जरूरत होती है जो नीतियों से ज्यादा नीति निर्माताओं को समझे। अफसर वही पसंद आता है जो फाइल रोके नहीं, सरकार की सहूलियत के हिसाब से चलाए। लेकिन अब सक्सेना का विस्तार सुक्खू सरकार के लिए चिंता का सबब बन गया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को करारा झटका देते हुए शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान 5 लाख का जुर्माना लगाया है। रेरा अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी और मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की सेवा विस्तार देने की चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया और जस्टिस रंजन शर्मा की खंडपीठ ने यह जुर्माना लगाया और आदेश दिया कि ये राशि 25 जून तक हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पास जमा करवाई जाए। हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार बार बार बहाने बनाकर न्याय प्रक्रिया में विलंब कर रही है। अदालत ने कहा कि सरकार आंख मिचोली खेल रही है। पहले रेरा मुख्यालय को धर्मशाला शिफ्ट करने का बहाना और अब प्रक्रियात्मक मुद्दों के नाम पर नियुक्तियों में देरी की जा रही है। अदालत ने यह भी कहा कि 9 मई को सरकार से पूछा गया था कि क्या नियुक्तियां अधिसूचित की गई हैं, लेकिन सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार की ओर से दी गई सफाई संतोषजनक नहीं है और ये प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाती है। राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि रेरा के एक सदस्य की नियुक्ति की जा चुकी है, अध्यक्ष और एक अन्य सदस्य की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। इस पर अदालत ने कहा कि ये बहाना नहीं चलेगा और नियुक्तियों की अधिसूचना 25 जून तक जारी की जाए। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगर अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्तियों की अधिसूचना 25 जून तक जारी नहीं की जाती है तो ये न्याय में बाधा पहुंचाने का जानबूझकर प्रयास माना जाएगा। ये भी बताते चले कि राज्य सरकार ने मार्च में प्रबोध सक्सेना को 6 महीने का सेवा विस्तार दिया है, जबकि सक्सेना के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट पहले से लंबित है। याचिकाकर्ता अतुल शर्मा ने अदालत को बताया कि सीबीआई की चार्जशीट को नई दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट ने 21 अक्टूबर 2019 को संज्ञान में लिया था। इसके अलावा 23 जनवरी 2025 को सीबीआई ने पत्र लिखकर मामले की प्रगति की पुष्टि भी की थी। याचिका में तर्क दिया गया है कि प्रबोध सक्सेना को सेवा विस्तार देना केंद्रीय सेवा नियमों और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने कहा कि किसी भी भ्रष्टाचार मामले में आरोपी अधिकारी को सतर्कता मंजूरी नहीं दी जा सकती। याचिका में यह भी कहा गया कि प्रबोध सक्सेना को 30 सितंबर 2022 को कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी गई थी और उनके खिलाफ INX मीडिया घोटाले में चार्जशीट दाखिल है। इस घोटाले में पूर्व केंद्रीय मंत्री P चिदंबरम और उनके बेटे भी आरोपी हैं। गौरतलब है कि अप्रैल 2008 से जुलाई 2010 तक प्रबोध सक्सेना आर्थिक मामलों के विभाग में निदेशक थे, जो FDI प्रस्तावों को मंजूरी देने वाले विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड यानी FIPB के तहत आता है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि रेरा अध्यक्ष की अधिसूचना 25 जून तक जारी की जाए, वरना इसे न्याय में बाधा माना जाएगा। साथ ही प्रबोध सक्सेना के सेवा विस्तार पर भी अगली सुनवाई में फैसला होगा। सवाल ये, तो क्या सुक्खू सरकार अब न्यायपालिका के दबाव और प्रशासनिक वफादारियों के बीच उलझ चुकी है? जब अदालतों को हस्तक्षेप करना पड़े और सरकार बहाने देने लगे तो ये सवाल खड़ा होता है कि क्या नीति से ऊपर अब वफादारी की राजनीति हावी हो गई है? 25 जून को आने वाला फैसला सिर्फ नियुक्ति पर नहीं बल्कि ये तय करेगा कि हिमाचल में कानून का राज बड़ा है या कुर्सी के करीबी होगा।
बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।